वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि अजीत मेहता सर ट्रिपल ए प्लेटफॉर्म पे भी आ चुके हैं और इस ट्रिपल ए प्लेटफॉर्म एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासों का आनंद ले सकते हो। डियर, जैसे कि कोविड पेंडेमिक चल रही है, ऐसे दौरान जो लॉकडाउन्स की प्रोसेस चल रही है, इसमें आपकी स्टडीज़ में किसी भी प्रकार का फुल स्टॉप ना लगे, विराम ना हो और एक्सपर्ट टीम के साथ आपकी क्लास चलती रहे। इसके लिए ट्रिपल स्मार्ट इंस्टीट्यूट्स समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस देती रहती है। काइंडली इस नोटिफिकेशन को अंडरस्टैंड हो जाइए। आज का जो आपका क्लासेस है वो ज्योग्राफी के ऊपर है। ये ज्योग्राफी की पहली क्लासेस है आपके यूट्यूब पे और ऐसे ये ऑनलाइन पे ये क्लासेस हमारे प्लेटफॉर्म पर रेगुलर चल रही है। ये क्लासेस उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ट्रिपल ए की टीचर की क्लासेस कैसी होती है, उनके लिए है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, बीपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, रेलवे और एसएससी की तैयारी करते हो, बिल्कुल अजीत मेहता सर से आपकी मुलाकात होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास वो तमाम डायरेक्शन, वो तमाम आइडियोलॉजीज है जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगी। सो अजीत मेहता सर, अगर आप बात करते हो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो अजीत मेहता सर ने मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स करा है और साथ ही साथ 7 ईयर का एक्सपीरियंस इनके पास है। डियर, आप अगर किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट्स पे आप ज़रूर आ जाएं। ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल है। ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट ये यूट्यूब चैनल्स है, आप इन पे आ जाएं और इंस्टाग्राम पे आ जाएं ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट। फेसबुक पे भी आप ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट के पास आ जाएं और ईमेल है ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट्स ओके rajganj@gmail.com। आप अपनी किसी भी क्यूरीज को आप दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन मिल पाए। Our representative will attend this class, attend your phone over this number। आप इस नंबर पर उनसे बात कर सकते हो, इस नंबर पर आप क्यूरीज ले सकते हो, इस दोनों नंबर पे अपने व्हाट्सअप भी कर सकते हो। अपनी किसी भी प्रकार के क्यूरीज को व्हाट्सअप के जरिए भी शॉर्ट आउट कर सकते हो। तो तमाम सोशल मीडिया से लेकर आपके अपनी जो पर्सनल मीडिया होते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन आइडियोलॉजीज होते हैं, उन हर आइडियोलॉजीज पे आपके साथ उपलब्ध है ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन क्लासेस हो तो आप अटेंड कर पाओगे। ओके, नाउ आप पूरी तरह से रेडी हो जाएं ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट्स का मेंबर बनने के लिए। ओके, आपको समय समय पर रेफरल कोड्स मिला करेगा डिफरेंट डिफरेंट टीचरों का। उस रेफरल कोड्स को यूज करके डायरेक्ट उस टीचर से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इनोवेटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। ये ज्योग्राफी की इनोवेटिव क्लासेस है जिनमें इंफॉर्मेटिव क्लासेस है। आपको ये समझना होगा कि क्लासेस कैसे होती है और फिर रेगुलर क्लासेस के लिए आपको हमारे चैनल्स पे आना होगा। डियर, आपको पूरी की पूरी 15 दिन की मुफ्त क्लासेस आपको दी जाती है हमारे ऑनलाइन पे। आप बेसिक तौर पे आप वहाँ पे आके आप दिए गए नंबर को, जो मैंने चर्चा किया था अभी, उस नंबर पे फ़ोन करके अपना एक स्लॉट बुक करा सकते हो और फ्री क्लासेस का आनंद ले सकते हो। फिर आप डिसाइड करके हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में आ सकते हो। तो इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस है और आज आपकी पहली क्लासेस है डियर। ओके, तो इस क्लासेस में आप देखोगे ऐसे सब क्लासेस लर्न फ्रॉम योर फेवरेट एजुकेटर। आप वन सब्सक्रिप्शन दो और कंप्लीट पैकेज आपको मिल पाएगा। फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर स्पेशलाइज सब्जेक्ट होगा, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन भी चलेगा, लिमिटेड स्टूडेंट्स आपके पास मिलेंगे और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट आपको है, या आप कह सकते हो ऑनलाइन वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको है और लाइफ लॉन्ग आपका बेनिफिट्स है। ओके, पीडीएफ आपको नोट्स अवेलेबल्स हैं, रिविजन्स नोट्स हैं, वीकली मंथली क्यूजेज हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, एनालिसिस हैं, डेली वीकली टास्क है। लर्न एनीवेयर, आप किसी भी जगह अपने किसी भी कंफर्टेबल डिवाइसेस से स्टडी कर सकते हो। तो ग्रो विथ अस, आप हमारे साथ ग्रो करें और अपने कैरियर को पहुंचाए। ओके, तो गोल तक, आपके गोल और मिशन को हम लोग आपको कंप्लीट करके देंगे। तो आइए ज्योग्राफी के इस सेशन में हम लोगों ने स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। और सबसे पहले मन में आते हैं कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाएगा। तो हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है और एरस्थनीज को भी फादर ऑफ ज्योग्राफी कई जगह कहा जाता है, क्योंकि
पहली बार जो लेंथ ऑफ इक्वेटर है, जो इक्वेटर की लेंथ होती है ना, उसके उनके बारे में ये पहली बार एरिस्टोनीज ने ही पढ़ने का काम किया था या कैलकुलेट करने का काम किया था। तो इसलिए इनके फादर, और ऐसे देखोगे तो मैक्सिमम जो एफर्ट्स है और स्टार्ट ऑफ ज्योग्राफी कह सकते हो, हिकटस को कहा जाता है। आप चॉइसेस के आधार पर देखोगे हिकटस है कि एरिस्टोनीज है, दोनों को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। एरिस्टोटल देखोगे तो एरिस्टोटल को कहा जाता है कि द फर्स्ट थिंकर हु रोट अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ। आपकी जो शेप है, आप शेप को देखोगे तो ये कंप्लीट गोला तो नहीं है, ये इस तरह से आप सकते हो स्फीयर से बाइकस्पिड स्फीयर्स कह सकते हो, इस तरह का है ये आपका स्पेस, आपका ये अर्थ जो है। और इस अर्थ के शेप के बारे में कहा गया था कि स्फेरिकल शेप है। किस तरह का शेप है डियर? तो स्फेरिकल यह शेप है अर्थ का। इसको बताने वाले सबसे पहले जो ज्योग्राफिजन थे या आपको से वैज्ञानिक थे, रिसर्चर थे, और इनका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने ये कहा था, ओके, इनका रीजनिंग दिया था कि बेसिकली इनका रीजन क्या है कि अर्थ जो होता है स्फेरिकल शेप में पाया जाता है। और भारत की इंडियन ज्योग्राफी की जो पहली बुक है उनको किसने लिखा था? किताबुल हिंद। भारत की जो पहली ज्योग्राफी है वो किताबुल हिंद में मेंशन है और जिसे लिखा गया था अल बरूनी के द्वारा। तो आपके कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशनों में ये पूछा जाता है किताबुल हिंद को किसने लिखा था? तो अल बरूनी ने लिखा था। अब ब्रह्मांड की बात करते हैं। यूं तो ब्रह्मांड अभी तक आपका रहस्य बना हुआ है। ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है, यह बिल्कुल अभी रहस्य बना चुका है। लेकिन बिग बैंग थ्योरी ने इसे कुछ हद तक शॉर्ट आउट किया था। अगर आप बात करोगे साइंटिफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कई रिसर्च आपको मिले हैं, कई हाइपोथेटिकल्स व्यूज भी मिले हैं यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में। अगर ऐसा देखोगे तो फर्स्ट जो आपका एलिमेंट्स मिला था या कंपाउंड्स मिला था वो क्या मिला था? तो हीलियम हाइड्राइड आयन के रूप में मिला था। आपको पता है डियर कि हीलियम हाइड्राइड आयन है, और आयन क्या होता है डियर? काफी क्रियाशील होता है। इनकी क्रियाशीलता के कारण आप बता सकते हो कि ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ तेजी से रिएक्शन कर रहे होंगे। तो जैसे रिएक्शन कर रहे होंगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे धीरे कोल्ड होता चला जाएगा, क्योंकि यह स्टेबल कंपाउंड में बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे स्टेबल कंपाउंड बनेगा तो आपको कुछ पार्टिकुलर स्टेबल एलिमेंट्स मिलना शुरू होंगे, और इसी से आपके अर्थ की या आपकी यूनिवर्स की संरचना देखने को मिली थी। तो लगभग ये 14 बिलियन ईयर एगो की बात है, 14 बिलियन ईयर्स पूर्व की बात है। देखा गया कि यहाँ से टेम्परेचर फॉलिंग हुआ, और जैसे मैंने कहा कि फ्री रेडिकल कन्वर्ट होना शुरू हुआ हाइड्रोजन में, हीलियम में, ड्यूटेरियम में एंड ट्रेस ऑफ लिथियम में। आप देख रहे हो कि हीलियम हाइड्राइड जो है कन्वर्ट होना शुरू हुआ स्टेबल कंपाउंड में, जिसमें कहा जाता है हाइड्रोजन, हीलियम, ड्यूटेरियम एंड लिथियम। और इसको बताने में और बिग बैंग थ्योरी का बहुत बड़ा हाथ था। एट दैट टाइम आयोनाइज हाइड्रोजन एंड नेचुरल हीलियम्स एटम रिएक्ट टू फॉर्म ए हीलियम हाइड्राइड। तो ये क्लियर हो गया कि उस समय में जो फ्री रेडिकल थे, तो ये फ्री रेडिकल अट्रैक्ट कर गए होंगे, और हाइड्रोजन और जो हीलियम जो आपको मिल रहा होगा, ये दोनों आपस में मिलके हीलियम हाइड्राइड का निर्माण कर दिए होंगे। अब जो हीलियम हाइड्राइड है ये धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होगा, और जैसे ये ठंडा होगा तो आप समझ जाइएगा कि यूनिवर्स की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, यूनिवर्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो हीलियम अगर पूछा जाए तो हीलियम हाइड्राइड आयन वाज द फर्स्ट मॉलिक्यूल दैट फॉर्म्ड व्हेन ऑलमोस्ट 14 ईयर ago the falling temperature allow recommendation of light elements, that is hydrogen, helium, deuterium and trace of lithium प्रोड्यूस इन बिग बैंग थ्योरी। तो जैसे कि बिग बैंग थ्योरी सबसे सक्सेसफुल थ्योरी मानी जाती है यूनिवर्स की रहस्यों को खोलने में, बट अभी भी रहस्य बाकी है। सो इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ओके, जो मॉलिकुलर बॉन्ड के द्वारा बंधा हुआ यूनिवर्स में पाया गया था, इसे बिग बैंग ने कहा था। ओके, क्लियर है? अब ये धीरे धीरे गैसियस फॉर्म में पाए जाते थे, तो ये क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट इन आउटर स्पेस के रूप में ये डिपॉजिट होना शुरू हो गए। फिर देखोगे कि हीलियम हाइड्राइड जो है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन वाज डिटेक्टेड रफली 3000 लाइट ईयर फ्रॉम द अर्थ बाय नासा। नासा ने भी कहा है कि अर्थ के बनने से पहले 3000
लाइट ईयर वर्ष पूर्व जो इस देखने को मिला था। ओके, आप देखते हो कि स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, सोफिया इसे कहा जाता है, बोइंग 747 एसपी जेट लाइनर मॉडिफाइड किया था कि 100 इंच डायमीटर का ये टेलीस्कोप था और इट इज ज्वाइंट प्रोजेक्ट किया गया था नासा और जर्मन एरियोस्पेस के द्वारा। तो जो सोफिया है ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट था किसके द्वारा? नासा, आपको पता है डियर, अमेरिकन स्पेस एजेंसीज है, और जर्मन की जो स्पेस एजेंसी है, ओके, इनके द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन की गई थी। इस जॉइंट ऑपरेशन के द्वारा जो है कि एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ को पता करने की बात कही गई थी और इन्होंने कहा था अप्रोक्स 45,000 फीट के ऊपर जो है एटमॉस्फेयर पाया जाता है। सोफिया ने रिटर्न किया अर्थ पे एंड फॉर एवरी लाइट अलाउइंग साइंटिफिक टू रेगुलरली अपडेट द इंस्ट्रूमेंट्स विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो जितनी भी लाइट की जो ऊपर से जब 45,000 फीट से नीचे आना शुरू किया तो हर एक स्टेज पर जो उनकी लाइट्स की करें उनसे टकराती थी, उनसे इन्होंने अपना एक नया रिसर्च प्राप्त करना शुरू कर दिया। तो ब्रह्मांड कैसा था इस समय कोई नहीं जानता था। सबसे अच्छा वर्तमान सिद्धांत मुद्रास्फीति ब्रह्मांड मॉडल कहा जाता है। ओके, अभी तक कोई नहीं जानता था, लेकिन इन्फ्लेनेटरी यूनिवर्स, ओके, द करंट जो बेसिक है वो मुद्रास्फीति ब्रह्मांड मॉडल मानता है कि सभी अंतरिक्ष ऊर्जा के एक अत्यंत केंद्रित और स्थिर रूप से भरे हुए हैं जो कि बिग बैंग के तत्काल में पदार्थ के कणों में परिवर्तन हो जाएंगे। कहा जाता है कि वैज्ञानिकों का एक रिसर्च आया, जैसा कि आपने देखा कि नासा और जर्मन्स के 45,000 फीट जो एटमॉस्फेयर से नीचे अर्थ के पास आने का प्रयास किया। इसमें इन्होंने पता लगाया कि जो आपका जो मुद्रास्फीति ब्रह्मांड है, इंफ्लेनेटरी यूनिवर्स मॉडल एज्यूम किया कि ऑल ऑफ द स्पेस इज फिल्ड विथ एन एक्सट्रीमली कंसंट्रेटेड अनस्टेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब ये जो आपका ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, वह एक ऐसा अनस्टेबल, अनस्टेबल मतलब क्रियाशील, अनस्टेबल का मतलब क्या हो गया डियर? ये क्रियाशील हो गया, ये काफी क्रियाशील था। क्रियाशीलता माने एक्टिव, माने हाईली रिएक्टिव आप बोल सकते हो, या हाईली क्रियाशीलता थी इसके अंदर। ओके, क्रियाशीलता थी इनके अंदर, तो काफी ये एक्टिव था। इस एक्टिव होने की वजह से ये बार बार रिएक्शन करके अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग पदार्थों में परिवर्तित होता चला गया। ये बिग बैंग का एजम्पशंस आया। देखो तो आफ्टर द इनिशियल एक्सपेंशन द यूनिवर्स कूल्ड, कहा जाता है कि जब शुरू में यूनिवर्स क्या हुआ, काफी एक्सपेंड किया। क्यों एक्सपेंड किया? कि मान लो यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, तब तो ये क्या करेगा, रिएक्शन कर जाता था। लेकिन हर जगह आप देख रहे हो हीलियम हाइड्राइड ही है और हीलियम हाइड्राइड ही है, तो दोनों में इक्वल चार्ज होने की वजह से सबसे पहले ये काफी एक्सपेंड किया। और जैसे कोई भी मॉलिक्यूल दूर जाता है तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसेस के फॉर्म में पाया जाता है। इसलिए बिग बैंग ने क्लियर किया था कि बिग बैंग के इजप्शन से पहले जो पूरा जो यूनिवर्स था वो गैसियस फॉर्म में पाया जाता था। और यह गैसियस फॉर्म जब कूल्ड होता है तो कंडेंस की ओर जाता है, और कंडेंस को कहा जाता है सुपर कूल्ड, और सुपर कूल्ड होके सुपर एटॉमिक पार्टिकल का निर्माण किया, जैसे फोटॉन्स, electrons, protons, and neutron. Though simple atomic nuclei form within the first 3 minutes after the Big Bang. और बिग बैंग ने इस एजम्पशंस को पूरी तरह से प्रैक्टिकली प्रूव किया था। तो बिग बैंग थ्योरी को एक एज एन इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोफिजिकल मॉडल कहा जाता है। यूनिवर्स की खोज नहीं बता सकते, यूनिवर्स की आइडिया को लेने के लिए। और इंग्लिश एस्ट्रोनॉट जो है फ्रेड होले, जो क्रेडिट विद द कॉइनिंग द टर्म ऑफ बिग बैंग, तो बिग बैंग का नाम देने वाला कौन था? फ्रेड होले था, जो कि एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर था। ओके, ये एस्ट्रोनॉमर था। ओके, ऑब्जर्व बाय ह्यूमन सेंसेस द थ्योरी गिव्स डिटेल्स अबाउट द ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स फ्रॉम इट्स अर्ली फॉर्मेशन टू द मॉडर्न डे इवोल्यूशन। जो पहले हमारा यूनिवर्स कैसा था और आज इसमें किस तरह से फॉर्मेशंस आ गया। देख रहे हो, यह यहाँ से एनर्जी निकली होगी और एनर्जी एक्सपेंड करती चले गई और यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता चला गया। ओके, चलिए, तो बिग बैंग थ्योरी ने कहा यूनिवर्स began to cool down sufficiently in order to allow formation of particle that would later become
एटम आफ्टर इस इनिशियल फेजेस ऑफ एक्सपेंसेस। कहा बिग बैंग ने कहा कि ये जो आपका गैसियस जो यूनिवर्स था, पार्टिकल्स था, वो कूल्ड हुए और कूल्ड होने का उनका एक ही मकसद था कि किसका निर्माण करे, एक पार्टिकल का निर्माण करे। और प्राइमोडल्स जो एलिमेंट्स बने थे वो हाइड्रोजन, फिर हीलियम्स एंड लिथियम्स, ये तीन ही एलिमेंट्स बने थे। तो इनिशिएटिव में आपका क्या है, हाइड्रोजन, फिर हीलियम और फिर क्या है, लिथियम। और इसी से हाइड्रोजन का कन्वर्शन हीलियम में जब होता है तो आपका सन से जो है ऊर्जा निकलती है। ओके, द कंडेंसेशन थ्रू ग्रेविटी फॉर्म अर्ली स्टार्स, और इसी के वजह से अर्ली स्टार सन का निर्माण हुआ होगा। ये गैसेस था, ये कंडेंस होके एक सोलर सिस्टम का निर्माण किया होगा और यह हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट हो रहा होगा। ऐसा कन्वर्ट होने वाला कौन है, तो स्टार है, और पूरे यूनिवर्स का एक लौता स्टार है डियर, वो है आपका सन। In simpler term, it can be stated that the universe inflated into cosmic system 13.8 billion year ago to form the galaxy and the solar system। तो आप 14 बिलियन ईयर कह लो या 13.8 बिलियन ईयर पहले कह लो कि हमारे गैलेक्सी का निर्माण हुआ और हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। अगर बाओ की बिग बैंग थ्योरी ने कहा कि पूरी दुनिया एक गैसेस गोला के रूप में था और वह गोला काफ़ी हीटेड था, गैसेस फॉर्म में था, और वो धीरे धीरे कंडेंस करके जो है एक एलिमेंट्स का फॉर्मेशन किया। तो इसे मुद्रास्फीति ब्रह्मांड मॉडल भी कहा जाता था। अगर बात करोगे तो यूनिवर्स में सबसे पहला एलिमेंट्स आपको क्या मिला, जो आयंस मिला, नॉट एलिमेंट, आयंस, हीलियम हाइड्राइड आयन के रूप में मिला, जो आने वाले कालांतर में ठंडा होता चला गया और इनका गैसियस फॉर्म से कंडेंसेशन हुआ और कंडेंसेशन होके आपका गैलेक्सी बना और गैलेक्सी से आपका आपका सोलर सिस्टम बना। ओके, अब सोलर सिस्टम से बन के आपका पूरा अर्थ का निर्माण हो गया, पूरे विश्व का निर्माण हो गया। ये जो पूरा विश्व है, ये जो अर्थ है, इसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं। जो सॉलिड पार्ट है, जो सॉलिड पार्ट था, उसे हम लोग पैंथा पैंथा सॉरी इसको हम लोग पेंजिया कहा था। क्या कहा था, पेंजिया। और ये जो आपका लिक्विड पार्ट है, ये पैंथालासा कहा गया। तो लिक्विड पार्ट में कौन है, सारे समुद्र है, आर्कटिक ओशंस, एटलांटिक ओशंस, पैसिफिक ओशंस, साउदर्न ओशंस, इंडियन ओशंस और पैसिफिक ओशंस, ये सारे क्या हैं, आपके समुद्र हैं। तो इन सारे समुद्र को हम लोगों ने पैंथालासा कहा और पूरे विश्व को हम लोग क्या कहा था, पेंजिया। जो सॉलिड पार्ट है उसको हम लोगों ने पेंजिया कहा था। अब ये पेंजिया ब्रेक हुई थी, ये पेंजिया ब्रेक हुई थी, ये वैगनर महोदय एंड टेलर महोदय, टेलर और वैगनर, वैगनर हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के आधार पर हम कह सकते हैं, या वैगनर के सिद्धांत के आधार पर हम कह पाते हैं कि ये पूरी पेंजिया ब्रेक हुई और ब्रेक होके 7 कॉन्टिनेंट, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अटलांटिका। तो यहाँ पर जस्ट 10% ही लाइफ है डियर। तो इतने महादेश, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कॉन्टिनेंट में ब्रेक हो गया। इस 7 कॉन्टिनेंट को ब्रेक होने का रीजन क्या था, बुओयंसी ऑफ, जैसे ये पैंथालासा था, तो पैंथालासा पानी वाला पार्ट था डियर, तो इसके अंदर क्या कौन सा फोर्स होगा, बुओयंसी। और ये जो आपका मून था, मून में क्या लगा था, ग्रेविटी फोर्स लगा था, ग्रेविटी फोर्स लगा था, जिसके कारण ये जो आपका प्लेट्स है, ये सारा जो प्लेट्स है एक साथ जो अर्थ था, इसको ये खींचा और खींचने के कारण प्लेट में मूवमेंट आया और मूवमेंट होने के कारण प्लेट जो है आपस में ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद 7 कॉन्टिनेंट में विभक्त हो गया। इसे बताने वाले टेलर महोदय एंड वैगनर का सिद्धांत सबसे सक्सेसफुल सिद्धांत माना जाता है। तो चूंकि मैं वर्ल्ड की ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहा हूँ, बस ज्योग्राफी को आपको मैं इंडियन ज्योग्राफी के रूप में लाऊंगा। मैं बस जिस बता दिया कि यहाँ से कैसे इंडिया निकला था। ओके, अगर आप देखोगे पूरे ग्लोब में स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरे विश्व को मैंने सजा दिया है। ओके, और अगर आप देखोगे इस पूरे ग्लोब में, तो ग्लोब के अंदर ये जो आपका पार्ट है, वो पार्ट कौन सा है, तो इक्वेटर का आपका पार्ट है। और इक्वेटर में सॉरी, ये आपका इक्वेटर का पार्ट है और इक्वेटर के ऊपर आप देख रहे हो ना, क्या है, इंडिया आपको दिख रहा है।
तो अगर यहाँ से एक लाइन खींचोगे मेरिडियंस, तो इंडिया आपको किधर दिख रहा है? तो नॉर्थ ईस्ट में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा नॉर्थ ईस्ट। अगले क्लासेस में जब कभी हमारी क्लासेस आपको देखने को मिलेगी, ऐसे ऑनलाइन हमारे रेगुलर क्लासेस चल रही है, आप वहाँ आके ज्योग्राफी की क्लासेस को कर सकते हो। अभी उन जगहों पे बस आपको दिए गए नंबर पे फ़ोन करना होगा। इस नंबर पे आप जैसे ही फ़ोन करोगे, जो उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको बताया, इस फ़ोन पे आप जैसे ही करोगे, आपको एक रिसेप्शनिस्ट के द्वारा आपको एक स्लॉट दी जाएगी और वहाँ पे मुफ्त में क्लासेस कर सकते हो। इस अपॉर्चुनिटी को खोए नहीं दिए और फटाफट हमारे सेशन को ज्वाइन कर लें, क्योंकि ट्रिपल ए एक ऐसी इंस्टीट्यूट बन चुकी है जिनमें सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा क्लासेस दिए जाते हैं। जनरल साइंस हो, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, एवरी क्लासेस विल बी गिवन। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले किसी सेशन में हम लोग मिलेंगे। और करंट अफेयर्स आप डेली आपको मिला करती है, उस करंट अफेयर्स को जरूर देखें। ओके, तो चलिए, तो आप ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट में आपको एक डिस्काउंट का भी ऑफर मिलेगा। 20 to 40% का आप डिस्काउंट का आनंद ले सकते हैं। और अगर आप जीपीएससी की तैयारी करते हो, बीपीएससी, जेएसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, डिफेंस, इंश्योरेंस एंड टीचिंग्स, तो आप इस नंबर पर ज़रूर फ़ोन करें और एक बार आने का प्रयास करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले डियर। जिस चैनल पे आप देख रहे हो ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, और या फिर आप दिए गए वेबसाइट पे www.triple-a-smart-institute.in पे विजिट कर सकते हैं डियर, या फिर इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर क्लासेस। थैंक यू, वी विल मीट वेरी सून फॉर अनदर important classes in triple A Smart Institute. Okay, thank you.